नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर बाबा बागेश्वर के आगमन को लेकर सामने आ रही है। 13 मई को बाबा बागेश्वर पटना आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है और यहां पर आम लोगों के साथ कार सेवकों ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया है। जर्जर सड़कों को ठीक कर रहे हैं कार सेवक। निस्वार्थ भाव से यहां पर कार सेवकों की ओर से काम किया जा रहा है। आसपास के इलाकों को चमकाया जा रहा है। इसके साथ ही इलाकों को सुंदर बनाने में जो कार सेवक हैं वो जुटे हुए हैं। 13 मई से लेकर 17 मई तक दरबार लगेगा। तो बाबा बागेश्वर के आगमन से जुड़ी ये बड़ी खबर, कार्यक्रम को सफल बनाने में कार सेवक जुटे हुए हैं। तरेत मठ के आसपास के इलाकों को भी यहां पर सुंदर बनाया जा रहा है। साथ ही जो भी सड़कों की हालत जर्जर है उसे ठीक किया जा रहा है। खास बात यह है कि इसके लिए आम लोग निस्वार्थ सेवा भाव से कार सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। जहां बागेश्वर सरकार आ रहे हैं, यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और आने में उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो और किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए रोड भी बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का कार्य किया जा रहा है और ये रोड सीधा जो है मठ के पास जो है जाएगा। और ये मठ जो जहाँ पर जो है गड्ढे नज़र आते थे मठ जाने में, उस गड्ढों को भरने के लिए और रोड को बेहतर बनाने के लिए ये रोड का कार्य किया जा रहा है, रोड बनाने का कार्य किया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से मजदूर लगे हुए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर जो रोड है वो पूरी तरह से सुंदर बन जाए, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर जो बनाने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर देख रेख करने वाले लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कितना दूर तक ये रोड बनेगा? रोड जो रिपेयरिंग का कार्य है, ऐसा नहीं है कि पूरा बनाना है। जो टूट गया उसको बराबर चिकना कर देना है। तो किस वजह से कर रहे हैं? हो रहा है, बागेश्वर सरकार का आगमन है, इसके ये किया जा रहा है। इसके लिए किया जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आ रहे हैं। तो ये जो कार्य किया जा रहा है, कोई ठेका में किया जा रहा है? सेवा भाव से किया जा रहा है। सेवा भाव से किया जा रहा है। क्या नाम? मेरा नाम गुड्डू जी हुआ, घर बड़की कोपा हुआ। तो यहाँ जो है सेवा भाव से किया जा रहा है। ये जो रोड कितना खराब था? थोड़ा खराब था, लेकिन पहले से भी ढलाई हो चुका था। इस पर जहाँ तहाँ गड्ढे थे तो उसमें हम लोग अथी भरवा दिए थे, गंगा बालू, तो उससे उड़ता था, दिक्कत होता था आने जाने में। अब क्या हो रहा है? अब ये रिपेयरिंग हो रहा है। यहाँ वहाँ कितना है से एकदम मठ तक आइए जाइए, सुंदर बन जाएगा। सुंदर बन जाएगा। तो अब जो है ये रोड सुंदर होगा और इसी सुंदरता को बनाने के लिए जो है रोड फिर से जो है बनाया जा रहा है, ताकि जो है बाबा बागेश्वर सरकार जब आएंगे तो यहाँ पर सब चीज़ चकाचक दिखना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए तरेतपाली से अमरजीत शर्मा। और सीधे आपको लिए चलते हैं विधान परिषद, जहां पर नवनिर्वाचित विधान पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त जारी है। साथ में डिप्टी सीएम भी आपको दिख रहे होंगे, विजय चौधरी भी दिख रहे होंगे। और यहां पर सभापति देवेश चंद्र ठाकुर शपथ ग्रहण करवा रहे हैं। और आपको सीधे दिखाते राजस्थान की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस वक्त राजस्थान में है। तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में, और यहाँ पर हरियाली है जो वहाँ की मत्था टेका जा रहा है उनकी ओर से। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है राजस्थान में और यहाँ पर पूजा अर्चना करते नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। पंडितों से इस दौरान बातचीत की जा रही है। धरोहरों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी देश को जोड़ने की जो कोशिश करते रहे हैं, उसका आज एक बड़ा उदाहरण उदयपुर में नाथा द्वारा और उसके बाद ब्रह्म कुमारी माउंट आबू में जाकर के ये जो और इन तस्वीरों को आप देखिए, तमाम जो दूसरी विकास की परियोजनाएं हैं वो उसका स्थानीय और राजनीतिक साथ ही साथ जो राष्ट्रीय क्षितिज है उस पर सकारात्मक असर आने की उम्मीद है।
जब हम अजय बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की अपनी एक समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है, और उस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के और ज्यादा समृद्ध हो, प्रगाढ़ हो, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रयास हैं वो भी किसी से छुपे नहीं रहे हैं। और वही कुछ दृश्य आज भी हमें इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, नाथद्वारा का जो महत्व है वो बहुत ही विशेष है। अगर आप उदयपुर की धरती पर जाएंगे तब आपको वो समझ में आएगा, जो ऊर्जा वहां से निकलती है। और जब सब लोग विभिन्न रागों में भगवान को रिझाने की कोशिश करते हैं, जब वो दृश्य आप जाएंगे तो फिर वो जो आनंद है उसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता, वो केवल महसूस किया जा सकता है। तो जिस तरह से आपने सांस्कृतिक धरोहरों की बात की, सूरदास के रूप में हम जानते हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा जिसको माना जाता है, एक भक्ति काल के बहुत बड़े कवि हुए, वो किस तरह से भगवान को रिझाया करते थे। और यहाँ तक कि उनको ये भी शक्ति प्राप्त की थी कि भगवान जिस रंग की वेशभूषा उस दिन पे धारण करते थे, उससे जुड़ा हुआ वो पद भगवान के लिए गाया करते थे। तो कहा जाता है कि एक बार उनको ये कहा गया कि जानबूझ करके भगवान को कुछ नहीं पहनाया गया, और उनको कहा गया कि सूरदास जी अब आप गाइए कुछ, क्योंकि भगवान जी के हम जानना चाहते हैं कि भगवान जी कैसे दिखाई देते हैं आपको। तो उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध पद है, उन्होंने कहा कि अब तो मैं भगवान को देख ही नहीं सकता, इतना मनमोहक स्वरूप है, और इस वक्त भगवान ने करधनी के अलावा और कुछ भी नहीं पहना है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सूरदास जी के पास ऐसी शक्ति कहाँ से आती है कि वो भगवान का उसी रूप में दर्शन करते हैं जिस रूप में वो उनका श्रृंगार किया जाता है। और ये बहुत ही विशेष श्रृंगार होता है। अगर आप देखें तो भगवान श्रीनाथ का जो एक एक उनके परिधान, उनके कपड़ों का रंग, उनकी करधनी में जो सोने और हीरे की मालाएं पहनाई जाती हैं, ऊपर जो उनकी मुकुट में अगर आप उनके ठुट्टी पे देखें तो एक हीरा चमकता रहता है, वो बड़ी विशेष पहचान होती है। सब लोग उसके दर्शन के लिए पधारते हैं। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं नाथद्वारा मंदिर पे, जो वहाँ पर जो मुख्य अर्चक हैं उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। और ये जो परंपरा, जो वैदिक परंपरा जो अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको, जहाँ पर जो ब्राह्मण वेद मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री पत्रम पुष्पम कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम के जरिए उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं, और अपनी जो भेंट पूजा है भगवान श्रीनाथ के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य। और ये दृश्य एक तरह से कैमरे में कैद करने के लिए नहीं होते हैं, इसलिए आपको शायद भगवान श्रीनाथ के दर्शन नहीं हो रहे होंगे, लेकिन वो बहुत ही अद्भुत रूप होता है जब आप स्वयं जाएंगे नाथद्वारा में और वहाँ की जो ऊर्जा है महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि किस तरह से अष्ट सखा के रूप में सूरदास और कृष्णदास और जो दूसरे उनके सखा हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस पर पीछे लगी हुई हैं, जहाँ पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री, उनके पीछे जो कुछ तस्वीरें लगी हुई थी थोड़ी देर पहले, वो अष्टदासों की तस्वीरें हैं, जो कि पुष्टि मार्गी वल्लभाचार्य जी की परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो कि वैष्णव परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और उसको प्रतिपादित करने में वल्लभाचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका है। पुष्टि मार्ग ये विश्वास करता है कि भगवान को बाल रूप में हम खूब छकाएं, खूब उनकी सेवा करें, खूब उनको खिलाएं पिलाएं, और एकदम उनको कोई भी परेशानी न होने पाए। तो उनको बहुत ही आराम से जगाया जाता है, बिना किसी परेशानी के आराम से उनको बहुत अच्छे सुंदर वस्त्र दिए जाते हैं, बाल रूप में उनको हीरे मोतियों से सजाया जाता है। और जो पूरा ट्रस्ट है, आपको पता होगा कि कोकिलाबेन जो कि अंबानी जी का परिवार है उसको देखता है, और ट्रस्ट के मुखिया भी हैं, जो कि इसका संचालन करते हैं। इसलिए भी गुजरात के लोगों का जुड़ाव इससे बहुत ज्यादा है। और जैसा कि मैंने बताया कि तकरीबन आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो गुजरात से ही आकर के यहाँ पर हमेशा पड़े रहते हैं। अगर मैं कहूँ, वहाँ के जो पास में आश्रयशाला है, धर्मशालाएं हैं, वो गुजराती दर्शनार्थियों के साथ एकदम अट्टी पड़ी रहती हैं। और इस वक्त आप जो मैं देख पा रहा हूँ, उसमें जो खास तौर पर जो पगड़ी है वो प्रधानमंत्री मोदी को पहनाई जा रही है। और कुछ आपको दृश्य समझ में आएगा कि ये ग्वाल बालों की पगड़ी है, जो कि भगवान गैया चराते समय कुछ धारण किया करते थे। और ये देखिए कुछ ग्वाल बाल का जो स्वरूप है वो प्रधानमंत्री को भेंट स्वरूप देने की कोशिश। और ये जो प्रसाद होता है नाथद्वारा का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसाद होता है, जिसमें भगवान वहाँ की जो देशी गाय हैं, गौशाला में आपको बताएं कि कम से कम
1500 गायों की जो सेवा की जाती है और वहीं के जो शुद्ध देसी गाय हैं वहां की दूध का सीधे सप्लाई जो है नाथा द्वारा के भोग बनाइए। देखिए आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है। ये जो ऊपर हाथ आपको दिखाई दे रहा है, एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ ऊपर गोवर्धन माना जाता है। गोवर्धन भगवान को जब उन्होंने उठाया था तो फिर वो जो दृश्य था उसी को, और ये वल्लभाचार्य जी ने खुद प्रकट किया था इस प्रतिमूर्ति को, जिसको भगवान श्रीनाथ के रूप में बाद में जाना जाने लगा। और गर्ग संहिता में बहुत इसका विस्तृत वर्णन है कि और ये दृश्य देखिए अजय, ये रोड शो के दृश्य, जिस तरह से फूल बरसाकर उत्साह के साथ ये जन सैलाब प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, भव्य स्वागत करने के लिए मौजूद है। देखिए रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का स्वागत करता हुआ प्रधानमंत्री इस समय रोड शो कर रहे हैं। और ये तस्वीरें क्या कहेंगे अजय? के नारों के साथ गुंजायमान ये पूरा क्षेत्र, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत करने के लिए नाथ द्वारा भी भव्य स्वागत, प्रधानमंत्री के इस रोड शो, इस काफिले पर जिस तरह से पुष्प वर्षा हो रही है, ये दृश्य अजय, ये देखने लायक दृश्य है। किस तरह से ऊर्जावान होकर, किस तरह से उत्साहित और उल्लासित नजर आ रहा है ये जन सैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। अजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो इन तस्वीरों को आप देखिए। मिशन राजस्थान का पूजा पाठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आगाज किया गया। श्रीनाथ जी मंदिर में पीएम मोदी ने सबसे पहले मत्था टेका, मंदिर के पुजारियों से बातचीत की, वहां पर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही राजस्थान को आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जा रही है। 5500 करोड़ रुपए के योजनाओं की सौगात नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। मिशन राजस्थान से पहले नरेंद्र मोदी का ये बड़ा रोड शो और आप जन सैलाब उमड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री की एक झलक। और चलिए अब आपको तरेत पाली मठ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बाबा बागेश्वर का 13 मई को आगमन होने वाला है। वहां पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसे लेकर अब हिंदू रक्षा दल के युवा भी उतर गए हैं और वो भी अपना योगदान इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये युवा रोज मंदिर में पहुंचते हैं और गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज ने इन युवाओं को निर्देशित किया है। हिंदू रक्षा दल के युवाओं से बात की हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। बाबा बागेश्वर धाम वाली सरकार पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। धीरेन्द्र के शास्त्री के पहुँचने की कई अड़चनें अभी से दिखाई दे रही हैं, लेकिन उन अड़चनों को दूर करने के लिए हिंदू धर्म रक्षक भी मौजूद हैं और लगभग हजारों हजार की संख्या में वो रहेंगे। फिलहाल जो है अभी स्वामी जी से वो मिलने आए हैं, बात करने आए हैं, किस तरह से जो है आयोजन होगा, आयोजन में किस तरह से सहयोग होगा, वो जो है यहाँ पर श्री 1008 स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज से जो है बात कर रहे हैं और हिंदू धर्म रक्षक के लोग, ताकि जहाँ जहाँ भी इनकी ज़रूरत पड़े उनका इस्तेमाल किया जा सके। ये महाराज जी क्या कहेंगे, जो आयोजन हो रहा है उसमें स्वागत के लिए क्या क्या किया जा रहा है? स्वागत के लिए शारीरिक स्वागत, मानसिक स्वागत, व्यवहारिक स्वागत और शास्त्रानुकूल स्वागत, सारे स्वागत से हम सारे भक्तों के साथ तत्परता दर्शा रहे हैं। एक चीज़
अंग वस्त्र जो है जो दिया जाता है यहाँ से, कहाँ से ला रहे हैं और किस अंग वस्त्र यहाँ से आता है कांचीपुरम, शिव विष्णु कांची, जहाँ सिल्क की तैयारी होती है। किस तरह से जो है इस कार्यक्रम में जो है रक्षा में लगे हुए? हम लोग हिंदू धर्म रक्षक परिवार से सभी भाई हैं और यहाँ तरेतपाली मठ के प्रांगण से हम सभी भाई हमेशा रामनवमी शोभा यात्रा पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से हमेशा हम लोग यहाँ रामनवमी शोभा यात्रा, इस बार भी हम लोग भव्य रामनवमी शोभा यात्रा किए। पूरा हर जगह से बहुत सारे लोग यहाँ पर, हजारों हजार की संख्या में हम लोग हैं। हम लोगों का कोई गिनती नहीं है, अनगिनत रूप में हम लोग हैं। तो ये हिंदू धर्म रक्षक हैं और किसी भी तरह से हर सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर तरह से ये लोग स्वामी जी के आशीर्वाद से लगे हुए हैं। चाहे किसी भी तरह से धर्म की रक्षा करना पड़े, उसके लिए ये लोग लाखों में खड़े हैं। ऐसे में अगर कोई धर्म को नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो कोई नहीं पहुंचा पाएगा और ये लोग उसके रक्षा में लगे रहेंगे। दानापुर के नवतपुर तरह से न्यूज़ 18 के लिए मरजीत शर्मा। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आ रही है, जहां पर नाबालिग लड़का लड़की का अधजला शव बरामद किया गया है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। सिकरहना नदी के पास दोनों की लाश मिली है। सुगौली के माली डुमरी गांव की पूरी घटना, पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। बड़ी खबर मोतिहारी से, नाबालिग लड़का लड़की का अधजला शव बरामद किया गया है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। सिकरहना नदी के पास लाश की बरामदगी हुई। पुलिस फिलहाल परिजनों से पूछताछ कर रही है और मामले की छानबीन लगातार जारी है। आदमी से खींच के लेके मार देना था जान से, सीआईडी लगा के। कैसे काम हो रहे, कब निकलल रहा घर से? हमारा घर में से बारात आया तो हमारे बेटा ही करके गेल, बारात देखे गेल तो सीआईडी लगा के अलग के खींच के लेके घर में लेके मार देना था जान से। सुगौली थाना क्षेत्र डुमरी गांव में पुलिस को रात्रि में सूचना मिली कि एक नाबालिग लड़का लड़की को जला कर मार दिया गया। इस संबंध में तत्काल अनुसंधान किया गया। ये पता चल रहा है कि ऑनर किलिंग का मामला है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आ रही है, जहां पर खाना बनाने के दौरान निकली चिंगारी से भीषण आग लग गई और यहां पर देखते ही देखते इस आग ने ओवरब्रिज के नीचे करीब 10 घर को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जानकारी ये मिल रही है कि महादलित के 10 परिवार बलुआ रेलवे ओवरब्रिज के नीचे घर बनाकर रह रहे थे। अगलगी की इस घटना में 3 मवेशी झुलसकर मर गए हैं। पीड़ित ने बताया कि करीब 12 परिवारों के घर जलकर यहां पर राख हो चुके हैं, जिसमें करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कम से कम 10 से 12 घर है। कितने का क्षति हुआ? कम से कम 5 लाख रुपए का क्षति हुआ है। गाना वाला लेकर 5-6 लाख रुपए का क्षति हुआ है। और कितने 5 ईयर्स की गाड़ी आई थी? गाड़ी तो अभी 3 आई थी। 4-5 घर देखी। 5 ईयर्स की गाड़ी कितने आया है? 4-5। आग लगने के बाद कितने दिन में गाड़ी पहुंची है? और चलिए बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, जहां पर तमंचे पर डिस्को का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आपको दिखाते हैं और आप देखिए कि इस वीडियो में कुछ लड़के हाथों में हथियार लिए जमकर डांस कर रहे हैं और यहां पर महिला डांसरों के साथ ठुमके भी लगा रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये युवक डांस करने के साथ साथ यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी कर रहे हैं। दोनों बंदूकबाज खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो आरा के बढ़ारा स्थित कृष्णगढ़ का है। वीडियो सामने आने के बाद भोजपुर एसपी ने दोनों युवकों की पहचान कर गिरफ्तार करने की बात कही है। वीडियो वायरल बताया जा रहा था पहले का, उसको हम लोग सत्यापित किए हैं तो काफ़ी पुराना वीडियो है और उसके खिलाफ जो है संबंधित थाना में जो कार्रवाई का निर्देशित कर दिया गया था और उसका FIR रजिस्टर हो गया है और उसके खिलाफ जो है अगला कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।